गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम लोगों ने देखा कि हमने जियोग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स के बारे में जाना कि जियोग्राफी क्या थी, हिस्ट्री क्या थी, सिविक्स क्या थी। अब हम जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लेंगे जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम अर्थ के बारे में जानते हैं कि अर्थ क्या है और फिर हम जानेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है। फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर उसका जो नाम होता है सबसे पहले उसको समझना चाहिए। अगर आपको वो समझ आ जाता है तो समझिए आपको चैप्टर आसानी से समझ आ जाएगा। तो अगर हम द अर्थ इन द सोलर सिस्टम की बात करें तो हिंदी में इसे हम बोलेंगे सौर मंडल में पृथ्वी, और उसकी क्या भूमिका होती है इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे। तो हम अगर इस अर्थ की बात करें तो अर्थ के बारे में हम जानेंगे कि जो अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन। कि सन से अगर देखा जाए तो सन से अगर दूरी के बारे में देखा जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थर्ड प्लैनेट कहने का मतलब क्या है कि ये सन है। सन के बाद कौन, यहाँ पे फर्स्ट प्लैनेट कौन सा, मरकरी, फिर वीनस और अर्थ। थर्ड नंबर पे कौन सा है, हमारे अर्थ है। तो थर्ड प्लैनेट कहने का मतलब है कि जो सन से है उसके कौन से नंबर पे अर्थ आती है, थर्ड नंबर पे। फर्स्ट पे मरकरी, देन वीनस, और फिर मार्स, जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। इट फॉर्म्ड ओवर 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, और यह लगभग 4.5 बिलियन सालों पहले बनी थी। और ये कौन सा है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट बोला जाता है। फर्स्ट पे जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, फिर हमारा सैटर्न आता है, फिर यूरेनस आता है, फिर नेपच्यून आता है, और फिफ्थ पे हमारी अर्थ आती है। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, अर्थ है पूरे सोलर सिस्टम में। अगर एक तरीके से ही देखा जाए तो जो अर्थ है वो एक तरीके से क्या है, होम प्लैनेट है, जहाँ पे क्या है, जीवन संभव है, जहाँ पे प्राणी रह सकते हैं। अर्थ के अलावा आप जानते हैं कि किसी भी प्लैनेट पे जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारी वो फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं हमें, जैसे ऑक्सीजन मिल जाती है, पानी मिल जाता है, रहने के लिए अच्छा जीवन मिलता है। तो वो कौन से प्लैनेट पे ही संभव है, सिर्फ अर्थ पे संभव है। इसके बाद बात करते हैं हम सोलर सिस्टम की कि सोलर सिस्टम क्या है। द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। कि जो सन हो गया और जो हमारे 8 प्लैनेट हो गए और जो हमारे सैटेलाइट हो गए या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गई। सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब क्या होता है कि वो सारे ऑब्जेक्ट जो क्या है रात के समय हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो क्या होती है, हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। फिर हम अगर एस्ट्रॉइड्स की बात करें, एस्ट्रॉइड्स में कौन से आते हैं कि जितने भी छोटी छोटी बॉडीज़ होती है जो हमें अपने सोलर सिस्टम में घूमती हुई दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं। फिर आते हैं हमारे मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स में हमारी कौन से होते हैं कि छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, छोटे छोटे जो उनके टुकड़े दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे मीटियोरॉइड्स होते हैं। तो ये मिलके क्या बनाते हैं, एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। अर्थ, 8 प्लैनेट और सैटेलाइट्स और छोटी छोटी सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गई या फिर एस्ट्रॉइड्स हो गए या मीटियोरॉइड्स हो गए, ये मिलके क्या बनाते हैं, हमारे सोलर सिस्टम को बनाते हैं। तो हमने पहले अर्थ को जाना कि अर्थ क्या है, उसके बाद हमने सोलर सिस्टम को जाना। अब हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम मून के बारे में पढ़ेंगे, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, और कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, सोलर सिस्टम क्या होता है, कैसे बनता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा सन के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, अर्थ के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, एस्ट्रॉइड्स के बारे में और मीटियोरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको यहाँ 6th क्लास में नहीं बल्कि आगे जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगे उनमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कि जब भी सूर्यास्त होता है, जब भी सूर्य छिपता है, फिर आप जब आसमान को देखते हो तो कितना अच्छा लगता है आपको। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। कि जब आप फर्स्ट टाइम आसमान में देखते हो तो आपको एक या दो चीज़ें ही आसमान में या फिर बिंदु, एक या दो बिंदु ही चमकते हुए आपको दिखाई देते हैं। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर। तो उसके बाद क्या होता है, उनकी संख्या धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती चली जाती है और उनको आप लोग काउंट भी नहीं कर पाते हो। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। तो इसमें क्या है कि जो पूरा आसमान है, पूरा जो आकाश है, वो छोटे छोटे बारीक बारीक छोटे छोटे क्या है ऑब्जेक्ट से हमें चमकता हुआ दिखाई देता है।
उसमें से कुछ क्या होते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं, कुछ बहुत मंद होते हैं. इट सेम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स, दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकल. और वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे क्या है, आसमान में कुछ हीरे जड़े हों. इनमें से क्या है, कुछ टिमटिमाते हुए भी हमें दिखाई देते हैं. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as moon shines. तो इसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि इनमें से कुछ क्या है, कुछ के टिमटिमाहट एक दूसरे से अलग है. कुछ बहुत ज़्यादा टिमटिमाते हैं और कुछ क्या है, इक्वली टिमटिमाते हैं एक दूसरे के मुकाबले. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. इन चमकीली जो आपको चमकती हुई चीज़ें दिखाई देती हैं, तो आप इनमें क्या है, आप चंद्रमा को भी हर रोज़ देखते हो. It may however appear at different times in different shapes and at different position. तो आप जब चंद्रमा को देखते हैं तो अलग समय पे क्या होता है, उसका आकार अलग होता है, उसकी पोजीशन क्या होती है, अलग होती है. You see the full moon only once in about a month time. It is full moon night और पूर्णिमा. तो आपको जो चंद्रमा है वो क्या है, आपको जो पूरा चंद्रमा है वो महीने में सिर्फ एक ही बार दिखाई देता है. उस दिन क्या होती है, फुल मून नाइट होती है. वो कौन सी नाइट होती है, फुल मून नाइट होती है या पूर्णिमा होती है. A fortnight later you cannot see it at all. It is new moon night और अमावस्या. तो आप कुछ दिन बाद क्या होता है, इसे आप नहीं देख पाते और लगभग 15 दिन के बाद आपको एक नया चांद दिखाई दे. आप उस दिन मतलब क्या है, आपको बिल्कुल भी चंद्रमा नहीं दिखाई देता. तो उस दिन क्या होती है, इट इज़ न्यू मून नाइट. तो उस दिन क्या होती है, अमावस्या होती है, ठीक है, या फिर नए चंद्रमा की रात्रि जिसे बोल देते हैं वो होती है. मतलब फुल मून नाइट वाले दिन आपको चंद्रमा पूरा दिखाई देता है और न्यू मून नाइट के दिन आपको चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता. फुल मून को आप पूर्णिमा बोलते हैं और न्यू मून नाइट को आप अमावस्या बोलते हैं. On this day you can watch the night sky best provided it is a clear night. तो ऐसी रात क्या होती है, बिल्कुल इस दिन क्या होता है, आसमान बिल्कुल साफ होता है और आप आसानी से जो आसमान होता है उसको देख सकते हो. Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny object during daytime? बहुत बार आप लोगों को ये जान के हैरानी होती होगी कि दिन के समय में आपको चंद्रमा और बाकी चमकती हुई चीज़ें जो आपको रात को दिखाई देती हैं वो दिन में दिखाई क्यों नहीं देती. It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. क्योंकि दिन में क्या होता है, जो सूर्य होता है, सन होता है, उसकी रोशनी क्या होती है, काफ़ी तेज़ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम इन चीज़ों को दिन में नहीं देख पाते. लेकिन क्या होता है, रात के समय वही चंद्रमा सूर्य छिप जाता है, जिसकी वजह से हम क्या होता है, इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं. उसके बाद आता है द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़. कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है, सेलेस्टियल बॉडीज़ को हिंदी में हम खगोलीय पिंड बोलते हैं. सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है, खगोलीय पिंड. होता क्या है कि जो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया या फिर बाकी वस्तुएं जो हमें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं वो क्या होती है, हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं. सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट. कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ इसमें से काफ़ी बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेज. वो गैसेज से बनी होती हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. उनकी अपनी खुद की गर्मी होती है और खुद की उनकी लाइट होती है जो काफ़ी मात्रा में उनके अंदर शामिल होती है. These celestial bodies are called stars. ये celestial bodies क्या कहलाती है, stars होती है. और the sun is a star. कि जो sun है वो खुद में क्या है, star है. सूर्य भी क्या है, तारा है. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light and they look so tiny because they are very far from us. कि जब हम आसमान में चमकते हुए बहुत सारे तारों को जब देखते हैं तो वो सूर्य के समान ही हमें दिखते हैं और वो सूर्य के इक्वल ही हैं, लेकिन हम उनकी गर्मी को और उनकी लाइट को फील क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और वो पृथ्वी से काफ़ी दूरी पे उपस्थित हैं.